दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था फाइनेंशियल लिटरेसी का मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि फाइनेंशियल लिटरेसी की इम्पोर्टेंस क्या क्या है। अब देखिए, फाइनेंशियल लिटरेसी का मीनिंग आप लोग समझ चुके हो अगर आपने पहली वीडियो देखी होगी, या आप लोग पहले से भी जानते होंगे। तो अब ये फाइनेंशियल लिटरेसी की महत्वता क्या है, क्यों एक इंसान को फाइनेंशियली लिटरेट होना चाहिए, वही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, इंसान की डे टू डे लाइफ में बहुत सी एक्टिविटीज़ उसको करनी होती हैं, बहुत से एक्सपेंडिचर उसके सामने आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उसके बच्चे की स्कूल या कॉलेज की फ़ीस है, या फिर घर का खर्चा उसे निकालना है, या फिर जब वो रिटायर्ड हो जाए या फिर ओल्ड एज में पहुंच जाए तो तब तक के लिए सेविंग उसके पास होनी चाहिए। तो बहुत से ऐसे रीज़न्स होते हैं जिन रीज़न्स को फुलफ़िल करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की रिक्वायरमेंट है, वो है फाइनेंस, पैसा। पैसा आपके पास होगा तो आप अपनी करंट लाइफ को भी, अपकमिंग लाइफ को भी, और आपके ऊपर जो लोग डिपेंडेंट हैं उनकी लाइफ को भी अच्छा बना सकते हो। तो यही एक मेन रीज़न है कि एक इंसान को फाइनेंशियली लिटरेट होना चाहिए। अब इसकी बात करें इम्पोर्टेंस की, तो भाई इसमें आप क्या क्या लिख सकते हो। पहला है रिकॉग्नाइज योर इनकम एंड एक्सपेंसेस। अगर आप फाइनेंशियली लिटरेट होगे तो आप एक अच्छा बजट बना पाओगे कि यार मेरी कितनी इनकम मंथली मुझे होती है। आप चाहे बिजनेस पर्सन हो, सैलरीड पर्सन हो, ओन बिजनेस हो, आपका किसी भी प्रोफेशन में आप हो, आपको एक बजट बनाना चाहिए। वो बजट तभी बन पाएगा जब आप फाइनेंशियली लिटरेट हो गए, तब आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज होगी, किस तरीके से मुझे ये एनालाइज कर सकता हूँ मैं कि मेरा जो खर्चा है वो किस तरीके से हो रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, इनकम मुझे कितनी मिल रही है। दोनों को आपस में आप एनालाइज कर सको, लिख सको। तो आपको उसके लिए फाइनेंशियल लिटरेट होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप ये काम सक्सेसफुली कर पाओ तो आप ये एनालाइज़ कर पाओगे कि कहाँ पर मेरी एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है, अननेसेसरी थिंग्स पर, उसको मैं कम कर सकूँ। तो इसलिए पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को रिकग्नाइज़ कर सकते हो, और उसके अकॉर्डिंगली आप अपकमिंग अपने एक्सपेंडिचर्स को, जहाँ पर नहीं खर्च होना चाहिए, उसको आप कम कर सकते हो। कि आप अपने अननेसेसरली एक्सपेंसेस कम करोगे, फिर उन एक्सपेंसेस को आप एक्चुअल में उन चीज़ों पे लगा सकते हो जिसकी ज़रूरत एक्चुअल में आपको है। ठीक है, जैसे आप वैकेशंस पे अगर जाना चाहते हो तो अननेसेसरी एक्सपेंस कम करके आप वहाँ लगा सकते हो। अपने बच्चे की आपको एजुकेशन फ़ीस देनी है, या फिर अपने पेरेंट्स का मेडिकल एक्सपेंसेस है, जो भी है वो सब चीज़ें आप कर सकते हो, जस्ट बिकॉज इफ़ यू आर फाइनेंशियल लिटरेट एंड यू नो हाउ टू हैंडल योर एक्सपेंडिचर एंड हाउ टू हैंडल योर इनकम। उसके बाद है पे ऑफ डेट एंड स्टे आउट ऑफ डेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, उधार देना और उधार से बाहर रहना। अब इसमें अगेन फाइनेंशियल लिटरेसी का काम सिर्फ ये नहीं है कि यार मेरी इनकम कितनी है उसको, उसके अकॉर्डिंग मैं एक्सपेंडिचर कंट्रोल कर सकूं। भाई उसमें ये सब चीज़ें भी हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम इट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप इस चीज़ को एनालाइज कर पाओगे कि यार कितनी इनकम मुझे हो रही है, उसमें से कितना मुझे सेव करके रखना चाहिए और कितना मुझे इन्वेस्टमेंट में लगाना चाहिए, तो आप जो अपने उधार है, उधार से आप बच सकते हो। अगर आप फाइनेंशियली लिटरेट नहीं होगे, आपकी इनकम हो रही है, उस इनकम को आप अंधाधुंध किसी भी XYZ चीज़ पर खर्च कर रहे हो जिस पर आपको नहीं भी करना चाहिए, या फिर खर्च करना चाहिए बट उतना नहीं, आप ज़्यादा ही खर्च कर रहे हो, तो उसके बाद क्या होता है कि आपके पास उतने पैसे बचते नहीं है। फिर जो आपको इमीडिएट रिक्वायरमेंट पड़ जाती है, इमरजेंसी की कोई भी रिक्वायरमेंट आपको पड़ सकती है किसी भी चीज़ पर खर्च करने की, उसके लिए आपको डेट लेना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है। लेकिन आपको पहले से ही पता होगा, आप पहले से ही बजट बनाते हुए चलोगे, पहले से ही आप इन चीज़ों को देखते हुए चलोगे कि यार मुझे कहाँ पे खर्च करना चाहिए, कहाँ पे मुझे सेव करना चाहिए, कितना मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, सो दैट मुझे रिटर्न मिल सके। उसकी मदद से आप अननेसेसरली एक्सपेंसेस से दूर रहोगे, और जो एक्सपेंडिचर अचानक से आपकी लाइफ में आते हैं उनको, उनके ऊपर स्पेंड करने के लिए आपके पास पैसा होगा, और आपको उधार लेने की ज़रूरत किसी से नहीं पड़ेगी। इसके बाद है अवॉइड गोइंग इनटू डेट और डिक्लेयरिंग बैंकरप्सी। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि आपकी बैंकरप्सी नहीं होगी और उधार में आप नहीं जाओगे। अगर आप फाइनेंशियली लिटरेट रहोगे तो आपके पास एक प्रॉपर प्लान होगा कि यार कितना पैसा मुझे सेव करना है, सेविंग अकाउंट में, अलग अकाउंट में मुझे इतना पैसा सेव करके रखना है, सो दैट अगर कोई इमरजेंसी सर्कमस्टांस हुआ तो मैं उस पर वो पैसा खर्च कर सकूँ। बैंकरप्सी आपके पास नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि इमीडिएट आपको पैसा चाहिए होगा और आपके बैंक में पैसा ही नहीं होगा।
और आपको किसी से उधार मांगनी पड़ जाए। बात एक ही है, थर्ड या सेकंड या थर्ड पॉइंट का मतलब समहाउ एक ही है, बस इसमें थोड़ा सा एक्सटेंशन ये कर दिया उन लोगों ने कि बैंकरप्सी नहीं होगी आपकी, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि जो बुकिश लैंग्वेज है वही लिखो, आप अपनी माइंड से सोच कर भी लिख सकते हो कि यार एक बंदा फाइनेंशियल लिटरेट है तो क्या क्या चीज़ें उसकी लाइफ में चेंज हो सकती हैं। स्ट्राइव फॉर अ सेफ रिटायरमेंट। अब एक इंसान है, जॉब कर रहा है या इवन बिजनेस में भी वो है, अब लाइफ थ्रू आउट योर लाइफ आप उस चीज़ को नहीं कर सकती हो। सैलरीड पर्सन है तो सम हाउ एक लाइफ के बाद आपको रिटायर होना पड़ेगा। बिजनेस पर्सन आप हो तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आप अपना बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर सकते हो, आप अपनी जनरेशन को सौंप के जा सकते हो, XYZ चीज़ें हो सकती हैं। उन सब चीज़ों के लिए ऑब्वियसली बात है कि इसका रीज़न क्या है कि आप हमेशा काम नहीं कर सकते, इसका रीज़न है ओल्ड एज में जाना। तो उस ओल्ड एज के लिए आपके पास सेविंग्स होनी चाहिए। तो फाइनेंशियल लिटरेट अगर आप होगे तो आपको मालूम होगा कि यार अभी से मुझे कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, सो दैट आगे आने वाले टाइम में वो इन्वेस्टमेंट मुझे बेनिफिट दे। रिटायरमेंट के बाद एक स्टेबल इनकम मेरे पास रहे या स्टेबल मनी मेरे पास रहे, सो दैट रिटायरमेंट जब मैं हो जाऊँ, ओल्ड एज में जब मैं पहुँच जाऊँ, तो मैं उस मनी का यूटिलाइज़ करके अपनी लाइफ को एटलीस्ट स्टेबल बनाए रखूँ, मुझे आगे परेशानी ना हो, किसी से उधार मांगना ना पड़े। तो स्ट्राइव फॉर अ सेफ रिटायरमेंट एक और बहुत इम्पोर्टेंस जो है आपका फाइनेंशियल लिटरेसी का। इसके बाद है लर्न फॉर वैल्यू ऑफ सेविंग। सेविंग इज़ एन आर्ट। हर कोई पैसा सेव नहीं कर सकता है दोस्त। आपको लगता होगा कि मैं इतने पैसे कमा लूँगा, इतने सेव कर लूँगा, नहीं, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है और उसके लिए यू शुड बी फाइनेंशियली लिटरेट। बात सिर्फ उससे नहीं बनेगी कि कितना पैसा आपको खर्च करने से बचाना है, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि यार जितने मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि इस पैसे को मैं इन्वेस्ट करके सेव कर सकूं और आगे आने वाले टाइम में उस मनी को मैं और ज़्यादा एक्सपोनेंशियली उस मनी में मैं ग्रोथ देख सकूं, तो उसके लिए आपके पास एक प्रॉपर सेविंग प्लान होना चाहिए और उसके लिए बहुत ज़रूरी है फाइनेंशियली लिटरेट होना। फॉर रेगुलर सेविंग वी कैन ऑप्ट कंपलसरी सेविंग स्कीम्स सच एज रिकरिंग डिपॉजिट, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एटसेट्रा। तो ये सब चीज़ें कैसे आएंगी? फाइनेंशियली अगर आप लिटरेट होगे तो। इसके बाद है भाई, फाइनेंशियली लिटरेट पर्सन जो होता है उसके फाइनेंशियली फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। रीज़न इसकी, अगर आप फाइनेंशियली लिटरेट नहीं होगे तो आपके पास कोई भी XYZ नंबर से कॉल आता है, क्योंकि आप देखते होगे आजकल एडवर्टीज़मेंट में भी बहुत सारे जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो दिखाए जाते हैं टीवी के अंदर कि फ्रॉड हो गया, बहुत सारे एडवर्टीज़मेंट आते हैं आपको अवेयर करने के लिए, ठीक है। तो अगर आप फाइनेंशियली लिटरेट होगे तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में भी नॉलेज होगी। सिर्फ पैसा कहाँ खर्च करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ सेव करना है, बात वो भी नहीं है। आपको अवेयर रहना पड़ेगा कि यार कौन मुझे कॉल कर रहा है, अगर मुझे मेरा OTP पूछ रहा है, मुझसे मेरा कार्ड नंबर पूछ रहा है तो उसको नहीं बताना है। ऐसी चीज़ों के लिए भी फाइनेंशियल लिटरेट होना बहुत ज़रूरी है और अगर आप फाइनेंशियल लिटरेट होगे तो आप इन चीज़ों से भी बचोगे। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे कुछ और भी फाइनेंशियल सेवी जो बेनिफिशियल हैं फाइनेंशियल लिटरेट होने के, वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। से गिव मोर सेल्फ एश्योरेंस वाइल मेकिंग फाइनेंशियल डिसीजन। अब देखो, कोई भी एक्चुअल में नॉर्मल इंडिविजुअल क्या करता है, कोई भी डिसीजन उसको लेना होता है फाइनेंस से रिलेटेड तो दूसरों की हेल्प मांगता है कि यार मुझे यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, थोड़ा बता दो, मुझे ये करना है, थोड़ा बता दो क्या है क्या नहीं है। बट इफ़ यू आर फाइनेंशियल लिटरेट बाय योरसेल्फ देन यू मस्ट हैव अ कॉन्फिडेंस कि आप अपना जो डिसीजन है वो खुद ले सको, आप दूसरों पे डिपेंडेंट ना हो। जो भी आपके फाइनेंशियल डिसीजन हैं वो आप खुद ले सको। तो ये एक फाइनेंशियल लिटरेट होने का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बेनिफिट है। और रीज़न इसका ये भी है कि अगर आप किसी से एडवाइस ले भी रहे हो लेकिन एट द सेम टाइम यू आर ऑल्सो फाइनेंशियली लिटरेट, तो ऐसा नहीं होगा कि कोई आपके साथ फ्रॉड करके चला जाएगा। आप किसी से ये पूछ रहे हो कि यार मुझे विंटर में कहाँ जाना चाहिए, समर में कहाँ, किस जगह पे मुझे वेकेशन बनानी चाहिए, दैट इज़ ओके। बट व्हेन कम टू अ फाइनेंस डिसीजन यू मस्ट बी अवेयर सो दैट कोई आपके साथ कोई फ्रॉड ना कर जाए। गिविंग द एबिलिटी टू बारगेन करने की एबिलिटी। अब देखो, आपको मालूम होगा कि यार किस प्रोडक्ट के साथ आप कितना बारगेन कर सकते हो, आपको नॉलेज होगी। फॉर एग्जांपल, आप मार्केट में गए, लेट सपोज करो आप वेजिटेबल खरीदने ही चले गए मार्केट के अंदर। अब वहाँ पर क्या होगा, अगर आपको पता ही नहीं होगा कि यार वेजिटेबल्स कितने रेट्स में मिल रही है, आपको ये चीज़ मालूम ही नहीं होगी, पोटैटो हो गया, ऑनियन हो गया या टोमेटो हो गया, इनके प्राइसेस क्या चल रहे हैं, यू आर नॉट लिटरेट। तो वहाँ पर जब आप उसको परचेज़ करने जाओगे तो आप बारगेन
कर ही नहीं सकते, आप बार्गेन करते हुए हिचकिचाओगे। तो ये भी है कि आपको इन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, सो दैट आपकी एबिलिटी बढ़ेगी बार्गेन करने की। आपको ये चीज़ पता चलेगी कि यार किस प्रोडक्ट के अंदर कितनी बार्गेनिंग होनी चाहिए, सो दैट मैं एक बेहतर फाइनेंशियल डिसीजन ले सकूं। मेक इट ईजियर टू डिफेंड योर सेल्फ। द मोर वी नो अबाउट आइडेंटिटी theft and interest scams, the better equipped will be to guide against becoming a victim of financial fraud. वही है, ये फाइनेंशियल फ्रॉड वाला कंडीशन है कि आप अपने आप को बचा सकते हो दूसरी फ्रॉड्स वगैरह से। कोई स्कैम वगैरह चल रहा है या फिर आप कोई 2 कंपनियाँ लोन प्रोवाइड कर रही हैं आपको अलग अलग इंटरेस्ट रेट पे, आप कंपेयर कर सकते हो और अपने आप को बचा सकते हो उस कंपनी से जो हायर रेट में आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रही है। Increase our likelihood of reaching our objective. Setting financial objective is one thing. However, when it comes to turning our financial aspiration into reality, having a greater understanding of what it takes to achieve those goals can make all the difference. देखो जी, 2 चीज़ें होती हैं। एक तो ये होता है कि आपने एक रास्ता तय कर लिया या रास्ता आपने सेट कर लिया कि यार मुझे इस गोल को अचीव करना है अपनी लाइफ में। वो तो सभी कर लेते हैं, बट एक्चुअल में उसको अचीव करने के लिए अगेन पैसों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। आपको पता होना चाहिए कि यार उस गोल तक किस तरीके से पहुंचा जा सके। तो इफ़ यू आर अ फाइनेंशियल लिटरेट पर्सन, देन ओनली यू कैन अचीव दैट पर्टिकुलर गोल। सिंपल सी बात है। ऑफर्स हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑल अराउंड। ये वही है कि आप अपना स्टैंडर्ड रहने का स्टैंडर्ड बढ़ा सकते हो, बेसिकली अमीर बन सकते हो, अगर सिंपल भाषा में बोलूँ मैं तो ये वही सब चीज़ें बता रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंस हैं फाइनेंशियल लिटरेसी के। आप अपने अकॉर्डिंगली अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। जो इंपॉर्टेंस इस वीडियो में नहीं बताए गए हैं, आपके दिमाग में चल रहे हैं, बिल्कुल आप वो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मिलते हैं फिर अभी नेक्स्ट वीडियो में इसी फाइनेंस फॉर एवरीवन सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू।